अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके साथ डिस्कस करूंगी मैथ 634 टोपोलॉजी की शॉर्ट फाइनल टर्म की प्रिपरेशन कि आप किस तरीके से इसको प्रिपेयर करें और आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये नोट्स जो मैंने बनाए हैं, बेसिकली ये मैंने अपनी प्रिपरेशन करते हुए रफली से नोट्स बनाए थे, लेकिन मुझे लगा कि आप सबके साथ भी शेयर कर दूँ, शायद आप सबकी भी हेल्प हो जाए। तो एंड तक लाजमी देखिएगा, पूरा लेक्चर वॉच कीजिएगा ताकि आपको जो नोट्स में मैं चीज़ें बताऊँगी वो सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अगर उसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको मज़ीद क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। दो फाइल्स आपके साथ शेयर करूँगी, एक ये फ़ाइल होगी जिसमें नोट्स हैं और दूसरी जो है वो आपके पास वो फ़ाइल होगी जिसमें जो है वो फाइनल ईयर के पास्ट पेपर जिसमें सॉल्व है, मतलब कि लास्ट टाइम जो पेपर हुए थे वो सॉल्व पेपर की एक मेरे पास फ़ाइल पड़ी है वो, और ये फ़ाइल ये दोनों अगर आप कर लेंगे तो आपकी ऑब्जेक्टिव की और सब्जेक्टिव दोनों की प्रिपरेशन इंशाल्लाह 100% हो जाएगी। ठीक है, तो नोट्स को मैंने जो है वो अपने तरीके से बनाया है खुद की प्रिपरेशन के लिए। कुछ डेफिनेशंस ऐड किए हैं, थ्योरम्स वगैरह सारे, मतलब एमसीक्यूज़ के लिए जितनी भी चीज़ें थी ना वो सारी की सारी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अगर इनको आप अच्छे तरीके से कर लें तो इंशाल्लाह आपके जो एमसीक्यूज़ 33 मार्क्स के हैं वो आपके कहीं भी नहीं जाएंगे, और जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो भी अच्छे तरीके से अटैम्प्ट हो जाएंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन को करने के जो मैथड्स वगैरह हैं, एग्जाम्पल्स मैंने ज़्यादा ऐड नहीं की हैं, किस तरीके से किस मेथड को किस तरीके से सॉल्व करना है वो सारी चीज़ें ऐड कर दी हुई हैं, तो आपने अच्छे तरीके से इसको समझ लेना है। तो बेसिकली इसके जो लेक्चर्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 68 से। ठीक है, तो 68 से जो 85 तक मॉड्यूल्स हैं उनको मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है, आई थिंक सो कि वो जो लेक्चर्स हैं वो मैंने इसमें ऐड नहीं किए, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा जो है वो ख़ास नहीं है। जो आपके हैंड आउट्स हैं मिड टर्म वाले, दो फाइल्स हैं, एक फाइनल टर्म की और एक मिड टर्म की, दोनों फाइल्स आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लें। उसमें जस्ट डेफिनेशन वगैरह ही करने वाली हैं और उसमें कोई चीज़ नहीं है, मतलब कि उसमें जो चीज़ें हैं वो थ्योरम्स हैं बहुत ज़्यादा लेंथी, और वो जो है वो पेपर में इस तरीके से नहीं आते हैं। तो सबसे पहले जो है वो आपके पास डेफिनेशन आ जाती है कि ओपन मैपिंग की और क्लोज मैपिंग की। ठीक है, डेफिनेशन आपने कोई भी इसकी स्किप नहीं करनी है, क्योंकि इसके जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो डेफिनेशन से, जो इसमें रिमार्क्स होते हैं उनसे, और जो थ्योरम्स की स्टेटमेंट होती है उनसे एमसीक्यूज़ बनते हैं। तो अच्छे तरीके से एक दफ़ा रीड आउट कर लें, ध्यान से पढ़ लें, ताकि आपके एमसीक्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। तो सबसे पहले ओपन मैपिंग की डेफिनेशन है कि मैप एक्स, ये आपके पास एक मैपिंग दी हुई है, एक्स टू टॉ एक्स एंड वाई टू टॉ वाई इज कॉल्ड एन ओपन मैप इफ़ द इमेज ऑफ ईच ओपन सबसेट ऑफ एक्स इज़ ओपन एंड वाई, यानी कि जितने भी सबसेट्स होंगे हमारे पास एक्स के वो सारे के सारे ओपन होने चाहिए। और ओपन सेट का क्या मतलब होता है कि जब हम टोपोलॉजी बनाते हैं, कोई हमें सेट दिया हुआ है, उसकी अगर हमने टोपोलॉजी बनाई है तो उस टोपोलॉजी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी सेट्स होते हैं वो सब के सब ओपन सेट्स होते हैं। और उन ओपन सेट्स का जब हम कंप्लीमेंट लेते हैं तो जो सेट हमारे पास आते हैं उनको हम कहते हैं क्लोज्ड सेट। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। तो जितने भी इमेजेस होंगी हर ओपन सेट की, सब सेट की, एक्स की, वो सारी की सारी वाई में भी होनी चाहिए, यानी कि वो वाई में भी होंगे तो इट्स मीन कि वो उसमें ओपन होंगे। फिर इस तरह से क्लोज मैपिंग की डेफिनेशन है, इसमें जस्ट ये है कि द इमेज ऑफ ईच क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स इज क्लोज्ड इन वाई। ओपन में क्या होगा कि जितने भी ओपन सबसेट्स हैं एक्स के वो सारे ओपन होने चाहिए वाई में, और जो क्लोज्ड मैपिंग है उसमें ये होगा कि जो हमारे पास क्लोज सबसेट है एक्स के वो सारे के सारे क्लोज होने चाहिए वाई में। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो प्रोजेक्शन मैपिंग है इसकी भी डेफिनेशन आपने करनी है। अच्छा, प्रोजेक्शन मैपिंग की हमारे पास क्या डेफिनेशन है कि यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से आपको, क्योंकि आप टोपोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ये जो आपके पास लफ्ज़ हैं टोपोलॉजिकल स्पेस या टोपोलॉजिकल स्पेसेस, ये आपको जो है वो हर जगह पे देखने को मिलेंगे, मतलब हर डेफिनेशन में ही आपके पास ये इंक्लूड होंगी। जब स्पेसेस होंगी तो मीन्स के वहाँ पे आपको दो स्पेसेस दी गई हैं, जब स्पेस की बात होगी तो इट्स मीन के वहाँ पे आपको एक स्पेस जो है वो गिवन होगी। तो यहाँ पे हमारे पास है जी दो स्पेसेस दी हुई हैं, क्योंकि हमने प्रोजेक्शन फाइंड करनी है, तो इट्स मीन के कोई भी दो हमारे पास स्पेसेस होंगी जिनमें हमने प्रोजेक्शन फाइंड करनी है। अच्छा, तो यहाँ पे आपको दो स्पेसेस दी हुई हैं, लेट एक्स टी एक्स एंड वाई टी वाई बी द टू टोपोलॉजिकल स्पेसेस। देन यहाँ पे दो मैपिंग्स हमने डिफाइन की हैं, एक हमने जो मैप डिफाइन किया है वो एक्स की स्पेस के ऊपर किया, और दूसरा जो हमारे पास मैप है वो वाई की स्पेस के ऊपर है। पाई वन को हमने नाम दे दिया, ये मतलब मुश्किल नहीं है, आपने इसको याद करने की कोशिश करनी है कि जो पाई वन है वो आपके पास एक्स क्रॉस एक्स, एंड जो ये आपके पास जो वर्ड है ये टी का, इसको हम टो जो है वो पढ़ते हैं टोपोलॉजी में। ठीक है, टो एक्स
क्रॉस वाई, और ये अगर मैपिंग देख लें किस पे डिफाइन होगी, एक्स टू टी एक्स के ऊपर, यानी कि जो एक्स से टी एक्स वाला जो मैपिंग है फर्स्ट वाली, उसके ऊपर हमने डिफाइन किया एंड एक्स वाई अप्रोच कर रहा है एक्स को। फिर जो पाई टू हमने डिफाइन की है वो हमारे पास वाई वाली जो स्पेस है उसके ऊपर डिफाइन हो रही है एंड एक्स वाई अप्रोच कर रहा है वाई को। इसको हम प्रोजेक्शन मैप्स कहते हैं, वेयर टी एक्स क्रॉस वाई इज द प्रोडक्ट टोपोलॉजी ऑन एक्स क्रॉस वाई, यानी कि ये हमारे पास प्रोडक्ट, यानी कि दो टोपोलॉजीज आपको दी हुई होंगी या दो सेट्स आपको दिए हुए होंगे, उनके ऊपर आप अलग अलग टोपोलॉजीज डिफाइन करेंगे। टोपोलॉजी किस तरीके से बनाते हैं, आपने मिड टर्म में अच्छे तरीके से इसको पढ़ा होगा कि किसी भी सेट के ऊपर अगर हम टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं तो उस टोपोलॉजी के ऊपर जो चीज़ लाजिम आती है या ये कंडीशंस उसके ऊपर सेटिस्फाई करनी चाहिए कि उसमें एक तो फाई सेट मौजूद होता है, एक जो गिवन सेट है वो पूरा हमने मतलब एक्स हमने लिखना होता है, और इसके अलावा जो सेट्स हम लेते हैं उन सेट्स का अगर यूनियन लें तब भी उसी के अंदर के एलिमेंट्स आने चाहिए, और अगर इंटरसेक्शन लें तो तब भी उसी के अंदर के एलिमेंट्स आने चाहिए, तो उसको हम टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ये वो जो टोपोलॉजीज डिफाइन होंगी उनके प्रोडक्ट को जो है वो ये जाहिर करता है टॉ एक्स क्रॉस वाई, एंड जो पाई वन है वो फर्स्ट प्रोजेक्शन है, एंड जो पाई टू है वो हमारे पास क्या सेकंड प्रोजेक्शन है। इसकी डेफिनेशन को आपने याद रखना है। उसके बाद ये आगे एमसीक्यूज के लिए कुछ की पॉइंट्स हैं कि प्रोजेक्शन मे आर मे नॉट बी क्लोज, यानी कि ये क्लोज हो भी सकती है और क्लोज नहीं भी हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल दी हुई है पाई वन ने माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू ओपन इंटरवल में अगर दिया हुआ हो तो इट्स मीन कि ये क्लोज नहीं होगा। कंटिन्यूस मैप मे आर मे नॉट बी ओपन मैप, यानी कि जो कंटिन्यूस मैप होते हैं वो या तो ओपन हो सकते हैं या फिर क्लोज हो सकते हैं, मतलब कंडीशन ये जरूरी नहीं है कि वो ओपन ही होंगे, कहीं पे वो ओपन होंगे और कहीं पे वो क्लोज मैप होंगे। एंड ओपन मैप में आर मे नॉट बी कंटिन्यूस, और इसी तरीके से ना तो ओपन मैप्स जो हैं वो कंटिन्यूस भी नहीं हो सकते। उसके बाद इसकी रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि रिस्ट्रिक्शंस ऑफ एन ओपन मैप में आर मे नॉट बी ओपन मैप। ठीक है, ये एमसीक्यूज के लिए पॉइंट्स हैं इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। उसके बाद आता है जी होमोमॉर्फिज्म का टॉपिक। होमोमॉर्फिज्म में जो आपके पास है वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं कि दो अगर आपके पास जो है वो दी हुई है स्पेसेस दी हुई है, टोपोलॉजिकल स्पेसेस दी हुई है, तो उनको हम तब होमोमॉर्फिज्म कहेंगे जब आपके जो गिवन फंक्शन है वो एक तो बाइजेक्टिव होंगे, बाइजेक्टिव मींस कि वो ऑन टू होंगे, इसके अलावा वो कंटिन्यूस फंक्शन होंगे, और इसके अलावा जो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी कि अगर हम पहले फाइंड कर रहे हैं मैप एक्स टू वाई के ऊपर मैपिंग हम डिफाइन कर रहे हैं और उसका जो आंसर आएगा वो भी कंटिन्यूस होगा, और जो उसका इन्वर्स यानी कि अगर हम वाई टू एक्स के ऊपर जाते हैं तो उसका भी जो आंसर आएगा वो कंटिन्यूस होगा, या फिर इसको हम जो लास्ट इसकी थर्ड कंडीशन है एफ इनवर्स वाई टू एक्स इज कंटिन्यूस, इसको हम बाई कंटिन्यूस भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद होमोमॉर्फिज्म स्पेस की क्या डेफिनेशन है? टू टोपोलॉजिकल स्पेसेस एक्स टी एक्स एंड वाई टी वाई आर कॉल्ड द होमोमॉर्फिक इफ देयर एग्जिस्ट अ होमोमॉर्फिज्म, यानी कि अगर वहाँ पे होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है तो उसको हम होमोमॉर्फिक स्पेसेस कहते हैं। यानी कि जब होमोमॉर्फिज्म तो प्रूव करने के लिए हमने ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई किए ना, जब तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं और अगर वो फंक्शन सारे जो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उसके बाद जो स्पेस एक बनती है उसको हम कहते हैं होमोमॉर्फिक स्पेसेस। ठीक है, और इसके अलावा इसको इक्वलेंट स्पेसेस भी कहते हैं। होमोमॉर्फिज्म की जो स्पेसेस है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इक्वलेंट स्पेसेस भी कहते हैं। एमसीक्यूज के लिए ये चीज़ है। ठीक है, ये दोबारा डेफिनेशंस यहाँ पे ऐड कर दी हुई है मैंने। ये प्रोजेक्शन मैपिंग की इज़ नॉट क्लोज इन जर्नल एंड बस। उसके बाद इक्वलेंस रिलेशन है, अब बाइनरी रिलेशन, ये टेल्डा इसको हम पढ़ते हैं ऑन अ सेट एक्स इज सेड टू बी द इक्वलेंस रिलेशन इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग थ्री प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? एक तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिनकी ए टेल्डा है, उसके बाद सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ए टेल्डा बी इफ एंड ओनली इफ, यानी कि इसमें क्या होगा कि जो सिमेट्रिक में क्या होगा कि ए इक्वल टू बी होगा अगर बी इक्वल टू ए होगा तो। ठीक है, इक्वलेंस रिलेशन को, इक्वलेंस का जो साइन है वो ये टेल्डा साइन है, ये भी हम सीक्यूज में पूछ सकते हैं। और इसकी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ए इज इक्वल टू ए, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ए टेल्डा बी इफ एंड ओनली इफ, यानी कि अगर ये ए इक्वल टू बी तब होगा जब बी इक्वल टू ए होगा। तो बात हुई कि ट्रांजिटिविटी में क्या आ जाएगा? तीन एलिमेंट्स आ जाएंगे कि ए टेल्डा बी एंड बी टेल्डा सी देन ए टेल्डा सी, यानी कि ये तीनों जो इसमें हम यूज़ कर रहे हैं ए बी सी वो तीनों आपस में इक्वल आ जाएंगे, यानी कि उन सब में इक्वलेंस रिलेशन जो है वो सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, होमोमॉर्फिज्म ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेसेस इज एन इक्वलेंस रिलेशन, यानी कि होमोमॉर्फिज्म जो होता है टोपोलॉजिकल स्पेसेस में उसको हम क्या कहते हैं? वो हमारे पास इक्वलेंस रिलेशन होता है। एंड टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी आल्सो कॉल्ड द टोपोलॉजिकल इनवेरिएंट्स। ठीक है, एमसीक्यूज के लिए ये भी आपके पास पॉइंट है। और नॉन टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं एक एरिया, लेंथ और बाउंडेडनेस, ये तीनों नॉन टोपोलॉजिकल, इनके ऊपर हम कोई भी टोपोलॉजी जो है वो डिफाइन नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाता है जी मीट्रिक ऑन अ सेट।
मीट्रिक इज अ डिस्टेंस फंक्शन, ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि मीट्रिक क्या है। एक डिस्टेंस फंक्शन है। आपने मीट्रिक स्पेस को डिटेल से डिफरेंट कोर्सेज में पढ़ा होगा, तो वही चीज़ें हैं इसमें भी। मीट्रिक फंक्शन दैट डिफाइन अ डिस्टेंस बिटवीन द ईच पेयर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड अ मीट्रिक। मीट्रिक प्रूव करने के लिए डिफरेंट हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हमने सेटिस्फाई करवानी होती हैं, तो इसमें भी वही चीज़ें आपको यहाँ पे भी सेटिस्फाई करनी है। मीट्रिक की डेफिनेशन सबसे पहले क्या है? अ मीट्रिक ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन डी डिफाइंस ऑन डी एक्स क्रॉस एक्स सच दैट फॉर ऑल एक्स वाई जी बिलोंग टू एक्स satisfy the following conditions। ठीक है, बात वही है कि एक कोई भी स्पेस है उसको मीट्रिक स्पेस प्रूव करने के लिए, या कोई भी फंक्शन है उसको मीट्रिक प्रूव करने के लिए हमें ये इसकी 3 कंडीशन सेटिस्फाई करवाना लाजमी है। फर्स्ट कंडीशन आपके पास डी एक्स वाई यानी कि डिस्टेंस फंक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि इक्वलिटी को होल्ड कर और इक्वलिटी होल्ड करेगी। बेसिकली 4 कंडीशंस होती हैं इसकी, लेकिन कॉमन 3 हैं। चौथी तब यूज़ करते हैं अगर वो इक्वल आ जाता है, यानी कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स, सॉरी ये इक्वल टू 0 आएगा, यानी कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 तब आएगा जब एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाए तो। ठीक है, इक्वालिटी होल्ड का ये मतलब है कि अगर ये जो हमारे पास कंडीशन है डी एक्स वाई इक्वल टू 0 कब होगा? जब हमारे पास एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाए, क्योंकि जो डिस्टेंस फंक्शन है दरम्यान में माइनस आता है तो वो दोनों माइनस हो जाएंगे, तो इट्स मीन का आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और वैसे जो इसका आंसर है वो ग्रेटर देन 0, यानी कि नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी हम इसको कहते हैं, या 0 या ग्रेटर देन 0, या 0 या ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 होगा तो मीन की नॉन नेगेटिविटी, और इक्वल टू 0 होगा तो मीन्स के वो एक्स इज इक्वल टू वाई होगा तब। उसके बाद सिमेट्री प्रॉपर्टी है डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स, सिमेट्री प्रॉपर्टी होल्ड करती है। और थर्ड आपके पास आ जाती है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी डी एक्स जेड इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड। ठीक है, ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको सेटिस्फाई करना लाजमी होता है। उसके बाद मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन है कि सेट विद अ मीट्रिक डी डिफाइन, यानी कि अगर हमारे पास एक सेट एक्स है उसके ऊपर हम एक मीट्रिक डिफाइन कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? मीट्रिक स्पेस कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लें। x is equal to real number and d is defined on dxy is equal to x minus y mod where x y belong to r। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज के ऊपर हमने सेटिस्फाई करवाई dxy is greater than equal to 0 वाली। dxy हमारे पास क्या दिया हुआ? mod of x minus y। इसको हमने इसी तरीके से लिख लिया, जब mod खत्म करेंगे तो x minus y equal to 0 आ गया, और x is equal to y, यानी कि ये इक्वल टू 0 कब आएगा? जब x is equal to y होगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी है dxy is equal to dyx, तो हमने लिखा mod में d इंटू एक्स माइनस वाई जो गिवन फंक्शन था, और दूसरी साइड पे हमारे पास हमने क्या किया है कि जो हमारा माइनस था उसको हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ पे माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगी, तो हमने वाई माइनस एक्स लिख लिया। जब मोड लेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा राइट हैंड साइड से, तो डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स आ जाएगा। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी इसकी सेटिस्फाई करवाने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, चूँकि आपके पास एक्स जेड है, डी एक्स जेड है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे वाई को प्लस भी कर देना है, माइनस भी कर देना है राइट हैंड साइड पे। एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जी। इसकी दो आगे से फॉर्म्स बन जाएंगी, एक एक्स माइनस वाई बन जाएगी और प्लस एक वाई माइनस जेड बन जाएगी, तो ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी आपके पास यूजुअल मीट्रिक। यूजुअल मीट्रिक क्या है? डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई वेर एक्स बिलोंग टू वाई रियल नंबर, दिस इज द यूजुअल मीट्रिक। यानी कि ये जो आपके पास कंडीशन है डी एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप यूजुअल मीट्रिक भी कहते हैं। वी कैन आल्सो राइट इट एज, यानी कि जो डिस्टेंस फंक्शन इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। उसके बाद आपके पास डेफिनेशन आ जाती है जी ओपन बॉल की। इसकी इक्वेशन आपने अच्छे तरीके से करनी है, या डेफिनेशन भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि डिफाइन ओपन बॉल। कंसीडर एक्स विद मीट्रिक डी, यानी कि एक हमारे पास एक्स है, एक सेट है, उसके ऊपर हमने एक मीट्रिक डी डिफाइन किया है। फॉर एनी एक्स बिलोंग टू एक्स, यानी कि एक्स जो हमारा गिवन सेट है उसमें से कोई भी हम एक एलिमेंट लेते हैं, एंड एनी रियल नंबर आर इज ग्रेटर देन 0, और कोई भी वहाँ से एक रियल नंबर आर यानी कि उसका रेडियस लेते हैं। द सेट ऑफ आर पॉइंट्स वाई बिलोंग टू एक्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम एक्स इज लेस देन आर इज कॉल्ड द ओपन बॉल, यानी कि जो न्यू फंक्शन होगा उसके जितने भी पॉइंट्स होंगे वाई के वो बिलोंग करते हैं एक्स से, एंड जो डिस्टेंस होगा एक्स का वो लेस देन होगा आर से, यानी कि उसकी रेडियस से, और उसको हम क्या कहते हैं? ओपन बॉल ऑफ द रेडियस आर सेंटर्ड एट एक्स। तो इसकी जो इक्वेशन है वो आपके पास आ जाती है बी एक्स आर इज इक्वल टू वाई बिलोंग टू एक्स एंड डी एक्स वाई इज लेस देन आर। ठीक है, ये जो डी एक्स वाई है ये आपके पास एक डिस्टेंस फंक्शन है, या फिर मीट्रिक आप इसको लिख सकते हैं।
इसकी इक्वेशन है, ये आपने करनी है, एमसीक्यूज में इक्वेशन पूछ सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स टू टी एक्स एंड वाई टू टी वाई, यानी कि आपके पास दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं, उनके ऊपर एक मैपिंग डिफाइन हुई है एंड इज कंटिन्यूस इफ एंड ओनली फॉर एवरी सबसेट ऑफ ए ऑफ एक्स, जो इसका कॉन्जुगेट है, यानी कि एफ ऑफ ए कॉन्जुगेट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए का होल कॉन्जुगेट, या क्लोजर ऑफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्लोजर ऑफ एफ ऑफ ए, यानी कि दोनों आपस में इक्वल होंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूस कहेंगे। अच्छा जी, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट क्या है, इसका जस्ट आगे थ्योरम है, इसकी डेफिनेशन मतलब थ्योरम की स्टेटमेंट आपने करनी है। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स टू वाई इज कंटिन्यूस इफ एंड ओनली इफ इट इज अ कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ एक्स। ठीक है, बस ये करनी है एमसीक्यूज के लिए। टोपोलॉजिकली इंड्यूस्ड बाय फंक्शन, इसकी भी डेफिनेशन आपने बस करनी है। एमसीक्यूज के लिए आ सकती है कोई भी पॉइंट इसमें से कि अगर एक्स टू वाई एक मैपिंग डिफाइन है एंड टी वाई विद द टोपोलॉजी ऑन वाई एंड द क्लास ऑफ द सबसेट ऑफ एक्स, इसको किस तरीके से डिफाइन करना है, टी एक्स आई, ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं। टी एक्स आई इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वी एंड वी बिलोंग टू टी वाई, फॉर्म अ टोपोलॉजी ऑन एक्स एंड दिस टोपोलॉजी इज कॉल्ड अ टोपोलॉजी ऑन एक्स इंड्यूस्ड बाय एफ, यानी कि एफ इनवर्स ऑफ वी एंड वी बिलोंग टू टी वाई, और यहाँ से जो टोपोलॉजी बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, टोपोलॉजी ऑन एक्स इंड्यूस्ड बाय एफ, यानी कि एफ एक्स फंक्शन है जो टोपोलॉजी बना रहा है एक्स के ऊपर। ओपन बॉल एंड ओपन सेट लेमा है, जस्ट डेफिनेशन इसकी मतलब इसको रीड आउट करना है कि लेट डी बी द मीट्रिक डिफाइन ऑन द नॉन एम्प्टी सेट एक्स फॉर एक्स बिलोंग टू एक्स। स्मॉल एक्स जो है वो कैपिटल एक्स के सारे एलिमेंट्स होते हैं एंड अ पॉजिटिव रियल नंबर आर, कंसीडर द ओपन बॉल। ओपन बॉल की भी हमने डेफिनेशन किया, उसको इस तरीके से हम लिखते हैं बी एक्स आर एंड देन फॉर एवरी पॉइंट वाई बिलोंग टू बी एक्स आर, यानी कि अगर कोई पॉइंट हम इस बाल में से लेंगे, पहले हमने सेट जो पॉइंट्स लिए हैं वो एक्स में से लिए हैं और उसका रियल एक पॉजिटिव रियल नंबर आर लिया, यानी कि उसका रेडियस लिया है। अब जब हमारे पास एक ओपन बॉल बन गई है बी इंटू एक्स कॉमा आर, तो इसमें से अब जो एलिमेंट्स हम लेंगे वहाँ उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम वाई कहेंगे। देयर एग्जिस्ट एन ओपन बॉल, तो इसके लिए भी एक ओपन बॉल एग्जिस्ट करेगी जिसको हमने बी डैश का या बी स्लैश का नाम दिया है, वाई इंटू आर कॉमा सच दैट, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि ये सारे के सारे सबसेट्स हैं जो हमारे पास ओपन बॉल हमने एक्स के एलिमेंट से बनाई है उसके, यानी कि बी कॉमा बी स्लैश वाई एंड आर स्लैश इज अ सबसेट ऑफ बी एक्स आर, यानी कि इसके सारे के सारे इसके सबसेट्स होंगे। ओपन बॉल सेंटर्ड एट द वन पॉइंट, इसका भी आगे बस फैक्ट है, या आपने जस्ट इसकी डेफिनेशन है वो कर लेनी है कि अगर हमारे पास डिफरेंट रेडियस हों, यानी कि R1 R2 हो, तो फिर इसी तरीके से हम वहाँ से डिफरेंट ओपन बॉल्स जो हैं वो निकाल सकते हैं, जिसकी B1 B2 है तो उसमें से हम आगे जो उसके सबसेट्स होंगे वो डिफरेंट निकाल सकते हैं। बस MCQs के लिए इसको देख लेना है। उसके बाद मीट्रिक टोपोलॉजी की डेफिनेशन है, लेट एक्स बी द नॉन एम्प्टी सेट विद द मीट्रिक टी, द टोपोलॉजी टी ऑन द एक्स जनरेटेड बाय द सेट ऑफ ऑल ओपन बॉल्स इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी इज कॉल्ड द मीट्रिक टोपोलॉजी। डेफिनेशन है, बस याद करनी है। मीट्रिक स्पेस है, पहले भी हम डिफाइन कर चुके हैं कि अगर हमारे पास एक सेट एक्स दिया हुआ है और उसके ऊपर कोई एक मीट्रिक हम डी डिफाइन कर देते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, उसको मीट्रिक टोपोलॉजी कहते हैं, और उसको लिखा जाता है एक्स इंटू डी, जिसको हम लिखते हैं उसको हम मीट्रिक स्पेस कहते हैं। एमसीक्यूज है, टोपोलॉजी जनरेटेड बाय द सेट ऑफ ऑल ओपन इंटरवल इज अ यूजुअल टोपोलॉजी and topology generated by the set of all singleton set is discrete topology। MCQs है। उसके बाद metriable space है, A topological space x and d dash is called the metriable या d closure of इसको कह सकते हैं, is called the metriable space if there exists a metric d on a x that induce the topology t, यानी कि उस x में से हमारे पास एक टोपोलॉजी बन के आएगी जिसको हमने टॉ का नाम दिया। उसके बाद MCQs है, नॉट ऑल द स्पेसेस आर metriable, ये जितने पॉइंट्स है MCQs के लिए इसको आपने रीड आउट कर लेना है। उसके बाद फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है, इसकी डेफिनेशन, a topological space x is said to be first countable if every x belong to x has a countable neighborhood base, यानी कि जो उसके नेबरहुड्स होंगे वो काउंटेबल होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट काउंटेबल। और उसके बाद यहाँ पे जो ये मेथड लिखे हुए हैं ना, ये मैंने आम मतलब जैसे हम मैसेज करते हैं उस लैंग्वेज में मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि सेकंड काउंटेबल को प्रूव करने के लिए जो टोपोलॉजी दी हुई होगी उसमें से हमने एक सेट बेसिस का लेना है और बेसिस के सब एलिमेंट्स का यूनियन लेना है एक दूसरे के साथ। अगर वो टोपोलॉजी में एग्जिस्ट करते हैं तो सब उसको हम सेकंड काउंटेबल बोलेंगे, यानी कि जितने जो आपको टोपोलॉजी दी हुई होगी उसमें से डिफरेंट आपने सब सेट्स लेने हैं। जब आप सब सेट्स लेंगे, जितने आप सब सेट्स लेंगे उन सब का आपने यूनियन कर लेना है। जब आप उन सब का यूनियन करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो अगर उसी टोपोलॉजी के अंदर के एलिमेंट्स में से किसी में से आता है तो उसको आप कहेंगे कि वो आपके पास सेकंड काउंटेबल है, ठीक है। और फर्स्ट काउंटेबल का क्या है कि जो सेट
दिया हुआ होगा उसकी एक टोपोलॉजी बनानी है, हर एलिमेंट का एक लोकल बेस फाइंड करनी है, ठीक है। लोकल बेस आगे किस तरह से फाइंड करनी है ये भी मैंने आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि लोकल बेस में सेट के हर एलिमेंट को लेना है और टोपोलॉजी में जिस जिस सेट में वो एलिमेंट होगा वो सब ले लेने हैं। यानी कि आपके पास एक टोपोलॉजी दी हुई है, उसके हर एक एलिमेंट को, यानी कि अगर वो 1 है तो 1 वाला पूरा सेट जो है वो लेना है। जो आपको फंक्शन दिया हुआ ना, फर्ज करें कि वो आपको दिया हुआ 1 2 3, उस 1 को पहले लेना है और फिर टोपोलॉजी में देखना है कि 1 किस किस सेट में आ रहा है, वो पूरा सेट ले लेना है। फिर 2 को लेना है, 2 को चेक करना है कि टोपोलॉजी के किस किस एलिमेंट में आ रहा है, वो ले लेना है। फिर 3 को इसी तरीके से चेक करना है। वो जो सारी आपके पास बनेगी वो आपके पास लोकल बेस बनेगी। जब लोकल बेस आपका फाइंड हो जाएगा तो वो सब सेट उस एलिमेंट के लोकल बेस होंगे। तो सब एलिमेंट के लोकल बेस अगर काउंटेबल हैं, यानी कि उनको हम गिन सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट काउंटेबल बोलेंगे, ठीक है। आपने इसको देखना है, इंशाल्लाह आपको समझ इसकी आ जाएगी। मेरी तबीयत जो है वो काफ़ी ख़राब थी, जिसकी वजह से अभी मेरे से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा रही है, तो मैं आपको आगे से जो है वो ऐसे ही बता देती हूँ कि आपने ये चीज़ें इसमें करने वाली हैं जो मैंने ऐड की हुई हैं। अगर किसी को लिखा हुआ कुछ समझ नहीं आता तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। नीचे ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंशाल्लाह मैं दे दूँगी, आप वो ज्वाइन कर लें। मज़ीद जो है वो आप मेरे से वहाँ पे पूछ लीजिएगा। सेकंड काउंटेबल की डेफिनेशन है और थ्योरम आपने जितने भी मैंने इसमें ऐड किए हैं वो सारे करने हैं, ठीक है। एमसीक्यूज़ मेंशन है साथ में कि ये एमसीक्यूज़ हैं, जहाँ पे नहीं मेंशन, मतलब जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे नोट्स में ऐड की हुई हैं, ये 44 पेजेस हैं तकरीबन, सिंगल पेजेस 44 हैं। आपने अच्छे तरीके से इनको कर लेना है सारे, मतलब मेथड्स दरमियान में मैंने ऐड कर दिए हैं। जिस तरह ये फर्स्ट काउंटेबल और सेकंड काउंटेबल के मेथड मैंने ऐड किए, ये देखें, जैसे कि ओपन कवर को किस तरीके से फाइंड करना है, ये भी मैंने आसान लफ्ज़ों में लिख दिया है। फिर इसकी डेफिनेशन वगैरह भी मैंने लिखी हुई है। ओपन सब कवर की डेफिनेशन लिखी हुई है। उसके बाद लैंड ऑफ स्पेस है, इसका थ्योरम वगैरह, इसमें एग्जांपल्स जो इसकी ऐड हुई हुई है, इसमें रिमार्क्स हैं इसके, इसका मेथड ये है, ठीक है। इसको किस तरीके से फाइंड करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने ऐड की हुई हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से, इसलिए मैंने इनके मेथड्स दरम्यान में जो है वो लिख दिए हैं। उसके बाद सेपरेबल स्पेस है, इसकी डेफिनेशन और जो भी इसमें पॉइंट्स मैंने सारे ऐड किए हैं वो सब आपने करने हैं। रिमार्क्स, एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल्स मैंने वो ऐड किए हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बेनतहा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं कि राइट डाउन एग्जांपल्स ऑफ सेपरेबल स्पेसेस, तो आप ये वाली एग्जांपल ही उसमें ऐड कर सकते हैं। कुछ प्रपोजिशंस हैं ये जो 4-7 टॉपिक्स तकरीबन यहाँ से बनते हैं, ये सारे के सारे आपने करने हैं। सेपरेशन एक्सियम्स आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि राइट डाउन सेपरेशन एक्सियम्स, तो ये सारे T0 स्पेस, T1 स्पेसेस, T2 रेगुलर स्पेसेस, T3, ये इसी तरीके से आपने तरतीब से लिखने हैं, क्योंकि सबसे पहले T0 स्पेस आती है, फिर T1, फिर T2, फिर उसके बाद रेगुलर स्पेसेस, फिर T3 नॉर्मल स्पेसेस एंड T4। नॉर्मल स्पेसेस और T4 दोनों सेम, आपको अगर T0, T1 और T2 समझ आ जाएंगे, और रेगुलर स्पेस और नॉर्मल स्पेस तो T3 और T4 स्पेसेस इन स्पेसेस से मिल करके बनती हैं। ये आगे मैंने मेंशन कर दी। जैसे T0 स्पेस है तो पहले सबसे पहले मैंने इसका तरीका लिखा है कि T0 स्पेस को आपने फाइंड किस तरीके से करना है, सही है। उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखी है, डेफिनेशन के बाद इसके जो इंपॉर्टेंट रिमार्क्स और डिफरेंट एग्जांपल्स हैं वो लिख दिए हैं। उसके बाद T1 स्पेस है, इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी है, नीचे इसका मेथड मैंने लिख दिया कि इसको इस तरीके से आपने फाइंड करना है। इसकी आगे मैंने एक छोटी सी एग्जांपल भी साथ में ऐड कर दी है, और जो हैंडआउट्स पे एग्जांपल्स हैं वो भी सारी मैंने यहाँ पे ऐड कर दी हैं। उसके बाद इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी ऐड हुई हुई हैं। T2 स्पेस की डेफिनेशन है, उसके बाद इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो लिख दिया है, प्रोसीजर इसका, एग्जांपल इसकी ऐड कर दी है। रेगुलर स्पेसेस है, रेगुलर स्पेसेस को फाइंड करने का तरीका, इसकी एग्जांपल डेफिनेशन समझने के बाद आपको जो एग्जांपल कर लेनी है तो इसकी आपको समझ आ जाएगी। T3 स्पेस है, मैंने आपको बताया कि ये पिछली स्पेसेस अगर आपको समझ आ जाएंगी तो ये उन्हीं से मिल करके बनती है। तो रेगुलर स्पेस प्लस T0, यानी कि T3 स्पेस वो स्पेस होती है जो कि रेगुलर भी हो और T0 हो, या फिर रेगुलर हो, T1 भी हो और रेगुलर भी हो और T2 भी हो। फिर इसकी डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं साथ में। उसके बाद नॉर्मल स्पेस है, उसकी डेफिनेशन है, साथ इसकी एग्जांपल सॉल्व हुई है, आप करेंगे आसानी से समझ आ जाएगी। अगर नहीं आता तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। इनबॉक्स में मैं ज़्यादा रिप्लाई नहीं करती हूँ, आप मुझे ग्रुप में मैसेज कीजिएगा मेंशन करके @1 step to success, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपको मैं रिप्लाई करूँ। उसके बाद T4 स्पेस है, इसका रिमार्क, कंप्लीट नॉर्मल स्पेस, डेफिनेशंस हैं। इसके बाद सारी डेफिनेशंस हैं, ठीक है। डेफिनेशंस और ये
थ्योरम्स वगैरह और प्रपोजिशंस जितनी दी हुई हैं वो सारी इसके बाद मैंने ऐड कर दी हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से जो मैंने समझाया है वो समझ आ गया होगा, और जो नहीं भी समझा सकी उसका जो डिटेल्स हैं वो आपको नोट्स में मिल जाएंगी। आपको किसी भी चीज़ में कोई भी समझ ना आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं, और नोट्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दूँगी, उस लिंक से आप जाके डाउनलोड कर लेने हैं, ठीक है। और दूसरी जो फाइल है सब्जेक्टिव की, वो भी आपको लिंक पे जब आप जाएंगे वेबसाइट पे तो आपको वहाँ पे वो दूसरी फ़ाइल भी मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और वीडियो लेक्चर के साथ आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में। तो दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।